अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करूँगी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो कल मैंने डिलीवर किया था वो यानी कि आज 9 बजे जो आप लोगों को स्केजूल हुआ था वो आप लोगों ने देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने ये टेबल देख रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने यूज़ किया था। और हम लोगों ने चेक किया था कि ये जो स्टेटमेंट आ रही हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं वो बराबर आएंगी। जो इसका आंसर आएगा, जो ये स्टेटमेंट आएगी, ये दोनों बराबर होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। इसी चीज़ को देखते हुए आप लोग ये जो दूसरे टेबल्स हैं इनको भी परफॉर्म करें, एसोसिएटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को, तो आंसर उसी तरह होंगे। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं। मैं ओपन करता हूँ एक्सेल की शीट। ये हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, आइडेंटिटी लॉ क्या कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ हमें कहता है कि अगर आप ए के अंदर ज़ीरो ऐड करें तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए ही आएगी। ऐसे ही यानी कोई भी वैल्यू उसके अंदर आप ज़ीरो को ऐड करें तो क्या होगा, वही वैल्यू आएगी। और इसको कहा ज़ीरो को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ज़ीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया इसका हो जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसमें ज़ीरो आपका क्या है जी, जो आपका ज़ीरो है वो क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर आप ये डॉट, इसमें क्या है, ये डॉट से मुराद मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अगर आप क्या करें कि किसी चीज़ को भी वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम वही आता है। और इसमें जो वन है उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको मैं ऐसा करता हूँ एकदम, ताकि आप लोगों को ये जो यहाँ पे आपका वन है वो आपका क्या कहला रहा है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यही कुछ लॉज हैं जो कल हम लोगों ने देखे थे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये दो, इसमें बस यही बताया गया, इसके अलावा ऐसा और कोई बड़ी कहानी नहीं बताई गई। तो ये वही चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद हमारी एक चीज़ आ जाती है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। छोटा सा टॉपिक है ये भी। इसमें वो क्या बता रहा है, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को लेते हैं, ए स्टेटमेंट यानी प्रोपोजिशन, और बी जो हम प्रोपोजिशन स्टेटमेंट ले रहे हैं। आपको पता है कि ये आइदर क्या होती हैं, या ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं। ये भी आइदर ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। इन दोनों में से ये एक ही बात। जब हम इनमें कोई ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेटर हम लोगों ने कौन से पढ़े थे, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, आर है, एंड है और नॉट है। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। सही है जी, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जब हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं ये ट्रुथ वैल्यू होती है, यानी या तो ये आदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये दो हम लोगों ने स्टेटमेंट ली है, ये दूसरी स्टेटमेंट भी आदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लेकिन जब ए और बी के अंदर हम कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, चाहे आर, चाहे एंड, चाहे नॉट, जो भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या करती है, एक स्टेटमेंट बनाती है। आया वो ये हो सकती है ए और बी, या वो क्या हो सकती है, ए एंड बी हो सकती है,
या वो क्या हो सकती है, आप उससे उसमें नॉट, अब नॉट का सिंबल यहाँ पे मैं वो ड्रा नहीं कर सकता, तो आप नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी क्या होगा तो वो ये एक स्टेटमेंट आ जाएगी, चाहे ऐसे हो, चाहे ये होगी, या आप इसे ये कह सकते हैं। यानी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू एक स्टेटमेंट जो आएगी आपकी वो होगी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, जो भी होगी वो क्या होगी, एक स्टेटमेंट बनेगी, दो के बाद एक। अब ये भी आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब ये जो स्टेटमेंट बनी है, हम लोग पहले इसे स्टेटमेंट कहते थे, अब ये क्या कहलाती है, जब इसके अंदर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये कहलाती है क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये इतनी सी बात है कि जब हम दो स्टेटमेंट को लेते हैं और उसके अंदर हम कोई लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, तो बाद वाली जो हमारी स्टेटमेंट आती है, जो आइदर ट्रू होगी या फॉल्स, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाएगी लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये हमारी जो स्टेटमेंट आ गई, सही हो गया। ये इतनी सी बात है। उसके अलावा एक चीज़ और वो बुक वाला बता रहा है। अच्छा, ये बुक वाला यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम किसी नेगेटिव प्रोपोजिशन का, ये एक चीज़ वो बता रहा है आपको कि ये आप माइंड में रखिएगा कि नेगेटिव प्रोपोजिशन का जब हम लोग को नेगेट करते हैं, उसका नॉट लेते हैं, तो वो दोबारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद हम लोग यहाँ पे अभी समझ लेते हैं कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद ये है कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट ली है जी, ए, वो जो आइदर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ऐसे ही है। अच्छा जी, जो आइदर ट्रू है या फॉल्स है, हम लोग इस तरह कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब सिंबल नहीं ड्रा कर पा रहा यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने नॉट लिया है ए का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग नॉट लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो ट्रू होता है वो क्या हो जाती है, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, और ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जब इसका नॉट लेंगी तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ट्रू। इतनी सी बात है। लेकिन जो ये हमें यहाँ पे एक हिंट बताना चाह रहा है कि जो हम लोगों ने माइंड में रखना है, कहता है कि अगर आप दोबारा से नेगेट करते हैं नॉट का, ए का, दोबारा से नॉट ए का दोबारा नेगेट करते हैं, तो वैल्यू दोबारा वही से आ जाएगी। हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट ली, उसको हमने पहले नेगेट किया। अब उसमें नेगेशन के थ्रू हमारी क्या स्टेटमेंट आई कि जो ट्रू थी वो फॉल्स होगी, जो फॉल्स थी वो ट्रू होगी। अब हमने दोबारा इसका नेगेशन लिया, ये नहीं किया कि इसका ले रहे हैं, अब हमने इस वैल्यू का नेगेशन लिया। ये देखें नॉट ए हमारे पास ये आ चुकी है, ये वाली। अब इस वैल्यू का हम दोबारा से नेगेशन ले रहे हैं, ये वाला। अब ये क्या होगा, जो फॉल्स है इसका उलट फिर ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है इसका ये फिर फॉल्स हो जाएगा। अब आप अगर ये चीज़ देखें कि ये वैल्यूज़ और ये जो हैं ये सेम आ रही कि नहीं, तो ये चीज़ हमें इसमें ये बताना चाह रहा था, छोटी सी टेबल में वो यही आपको हिंट दे रहा है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो ये एंड होता है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेटवर्किंग से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी बेस्ड है लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो काइंडली आप लोगों ने कॉपीज़ कंप्लीट करनी है, और जो नोट्स मैंने आपको दिए थे वो आप लोगों ने नीट कॉपी पे लिख लेने हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप लोगों ने लिखना है। तो कल हम लोग नेटवर्किंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करना है साथ साथ तैयार करें। नेक्स्ट वीक में आपका इसका इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट भी लेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ये चैप्टर यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग।